नमस्कार साथियों। अब मैं अ, वंशावली में बेटियां, पुत्रियों और बहनों का नाम नहीं देते हैं। वंशावली में बेटियां, पुत्री, बहन का नाम नहीं देते हैं तो क्या नुकसान हो सकता है? क्या नुकसान हो सकता है? और लड़कियों का नाम वंशावली में देना जरूरी है कि नहीं, इस पर मैं यह वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आप इस वीडियो को देखें, पूरा देखें, समझें। डायग्राम से भी समझाऊंगा, लिखकर भी बताऊंगा, और मैं यह बताऊंगा कि वंशावली में पुत्रियों का नाम नहीं देने से क्या क्या हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, क्या फ़ायदा है, और पुत्रियों का नाम देना जरूरी है कि नहीं। इस वीडियो के बाद मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा जिसके माध्यम से आपको ज्ञात होगा कि बिना बिना अधिवक्ता के, बिना गवाही के, बिना कोई सुनवाई के कुछ मुकदमे ऐसे हैं जिनको आप समाप्त कर सकते हैं। तो कौन कौन से मुकदमे हैं जिनको आप बिना न्यायालय, बिना वकील और बिना कोई अदालती प्रक्रिया के समाप्त कर सकते हैं, उस पर एक बड़ा वीडियो बनाऊंगा। छोटा छोटा वीडियो तो मैं बहुत बना चुका हूं, रील्स। अब बड़ा वीडियो पर मैं काम कर रहा हूं, समय के अनुसार, जितना समय मिलता है उसके अनुसार। अब मैं सीधे अपने उद्देश्य पर आता हूं। साथियों, बेटियां प्रॉपर्टी एक्ट 2005 के अनुसार संपत्ति में, पैतृक संपत्ति में, पूर्वजों की संपत्ति में बेटा और बेटी दोनों को बराबर किया गया है। एज पर हिंदू लॉ दोनों को बराबर किया गया है। आपका जितना अधिकार लड़कों का है उतना अधिकार संपत्ति पर लड़कियों का भी है। वंशावली में लड़की का नाम देना अनिवार्य होता है। वंशावली में लड़की का नाम देना अनिवार्य है। आप नहीं देते हैं तो क्या होता है? आपत्ति आने पर, किसी का कोई आपत्ति नहीं है, कोई डिस्प्यूट नहीं है, किसी का विरोध नहीं है, तब तो जो आपने दिया वो चल गया, आगे बढ़ गया। लेकिन यदि कोई आपत्ति कर देता है तो उस आधार पर आपका वंशावली तो निरस्त होता ही है। बंटवारा सूट की बात करें तो बंटवारा सूट भी निरस्त हो जाता है। आपका मुकदमा अगर न्यायालय में है संपत्ति के लिए तो वो भी खारिज केवल इस ग्राउंड पर किया जा सकता है कि आपने पूर्ण वंशावली नहीं दिया है। अलावे इसके आप क्रिमिनल ऑफेंस भी कर रहे हैं। आप पर पुराने धारे की बात करूं, नया जो भारतीय न्याय संहिता जो आया है, भारतीय न्याय संहिता का पूरा धारा कंठस्थ करना मुश्किल है, किताब भी हम लोग को देखना पड़ता है। तो पुराना आईपीसी और नंबर केवल बदला है। भारतीय न्याय संहिता और भारतीय दंड विधान का केवल नंबर चेंज हुआ है, बाद बाकी लगभग 99% वही है। 1% थोड़ा बहुत चेंजिंग हुआ है, केवल नंबर बदला है। तो पुराना आईपीसी की बात करूं तो 467, 468, 471, 120 बी, 420 के तहत फर्जरी, कूट रचित दस्तावेज तैयार करने का भी आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है। हो सकता है यदि आप गलत वंशावली पेश करते हैं, पुत्रियों का नाम छोड़कर वंशावली पेश करते हैं, और जिनका नाम आपने छोड़ा है, आपकी बहन हो सकती है, बेटी हो सकती है, पोती हो सकती है, भतीजी हो सकती है, उसका नाम यदि आपने छोड़ा है और वो आपत्ति करती है तो इस प्रकार मैं पिछले दिन एक वीडियो बनाया था, इस वीडियो के पूर्व, जिसमें ये वंशावली दिखाया था। और ये पूर्ण वंशावली मैंने बनाया था कि किसी व्यक्ति के नाम पर ज़मीन है, पुत्र है, पुत्री है, पुत्र है, से तात्पर्य ये था मेरा कि पुत्र है और पुत्री सबका नाम दीजिए। यदि पुत्र है तो पुत्र का नाम दीजिए, पुत्री है तो पुत्री का नाम दीजिए। और इनके संपत्ति
जो इनके संपत्ति में से इनको मिला, तो इनके संपत्ति में इनके जितने पुत्र हैं पुत्री हैं उनका शेयर है, नाम देना चाहिए। पुत्र पुत्री मैं कर दिया हूँ। जिन लोगों के पास पुत्री नहीं है वो कहाँ से देंगे? जिनके पास पुत्री है वो नहीं देंगे, लेकिन जो इनके संपत्ति में से इनको प्राप्त हुआ, इनका संपत्ति में 2 भाग, एक पुत्र हो सकता है, एक पुत्री हो सकती है, दोनों पुत्र हो सकते हैं, दोनों पुत्री हो सकती है, वो इनका हिस्सा है। तो मैंने ये डायग्राम दिया था। फिर इनके हिस्से, इनका हिस्सा में से इनको मिला, इनको हिस्सा में से इनको मिला। अब इनके बाद जो बच्चे हैं वो इनके हिस्सा के वारिस होंगे। पुत्र भी हो सकती है, पुत्री भी हो सकती है, पुत्र भी हो सकते हैं, पुत्री भी हो सकती है। इस तरह से मैंने जो डायग्राम बनाया था कल रात को, वंशावली बनाने का जो सिखाया था, तो मेरे देख सकते हैं कि मैं पुत्र भी लिखा हूँ, पुत्री भी लिखा हूँ, पुत्र भी लिखे हैं, पुत्री भी लिखे हैं, ताकि एक संदेश जाए कि आप वंशावली में पुत्र और पुत्री दोनों को लिखें। नहीं लिखते हैं, अधिकांश लोग नहीं लिखते हैं, तो मैं उनके बारे में बहुत कुछ तो नहीं कह सकता हूँ। लेकिन अगर विरोध नहीं है तो कोई बात नहीं है। विरोध होने पर वही आपके लिए आपराधिक और दीवानी मुकदमा का कारण बन सकता है, विवाद का कारण बन सकता है। तो साथियों, मेरा यह वीडियो था कि पुत्री इम्पोर्टेंट होती है वंशावली में। आप पुत्री को बराबर अधिकार दिया गया है एज पर प्रॉपर्टी एक्ट 2005 के अनुसार, और वंशावली में पुत्री का नाम नहीं देने से वंशावली अपूर्ण और अधूरा माना जाता है, और आपत्ति आने पर आप क्रिमिनल ऑफेंस का भी गुनहगार बन जाएंगे और दीवानी मुकदमा भी चलेगा। तो सोच ले, विचार ले, सोच विचार कर कार्य करें। जागो ग्राहक जागो। और दूसरा वीडियो है मेरा कि कौन कौन से मुकदमा हैं, कौन कौन से ऐसी मुकदमा हैं जिसको आप एक दिन में बिना कोर्ट गए, बिना वकील के, बिना कोई फीस के, बिना गवाही आप समाप्त कर सकते हैं। कैसे समाप्त करेंगे, कौन कौन से ये मुकदमे हैं, मैं बताऊंगा अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैं रमेश सिंह चंदेल, एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट वैशाली। ज़मीनी स्तर पर जो होता है और ज़मीनी स्तर से जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ उसके आधार पर मैं वीडियो बनाता हूँ। बहुत ज़्यादा एडिट नहीं करता, एडिट तो करने मुझे आता भी नहीं है, और उतना समय नहीं है कि मैं एडिट करूँ, काट छाट करूँ। जो है सो मैं बताता हूँ। शब्द का इधर उधर हो सकता है, लेकिन व्यवहारिकता में जो होता है वही मैं बताता हूँ। खुश रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।